भाजपा या नरेंद्र मोदी जी ये सारा जो खेला कर रहे हैं ना, उसका एक ही मकसद है कि योगी आदित्यनाथ को कैसे मुख्यमंत्री से हटाया जाए। अच्छा, हक या बेहक की बात मैं करूं कि नरेंद्र मोदी जी को सवर्णों ने पहचानने में गलती किया है कि जिन सवर्ण जो है ना 56 नीचे नरेंद्र मोदी हमार सब कुछ वही चप्पल जूता मारा था, अच्छा लगा हमको। नरेंद्र मोदी तो कहियो साथ न उन्हें बैकवर्ड का है न फॉरवर्ड का है न दलित का, किसी का नहीं। रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री और देश का इज्जत गिरता है। इसका मतलब प्रधानमंत्री का देश का इज्जत अब नहीं है ना उनके नजर में, रुपया ऐसा गिर रहा है सरपट। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है। न्यूज हाट देख रहे हैं आप। और देखिए, विधानसभा में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और अपने पार्टी की तरफ से अपने पार्टी का पक्ष रखने के लिए आईपी गुप्ता जो सहरसा के विधायक हैं और अपने पार्टी के प्रमुख है, पहुंचे हुए थे। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, क्या कुछ नहीं, एक्चुअली सदन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए विधानसभा सदन को ये परंपरा रही है कि अध्यक्ष महोदय ऑल पार्टी मीटिंग करते हैं और पक्षों को सुनते हैं और वो आग्रह करते हैं कि सदन का जो समय है एक एक मिनट उपयोग हो, सुचारू ढंग से चले और पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर बिहार के लिए काम कर रहे हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि सर हम लोग छोटे पार्टी के नेता हैं, समय कम मिलता है, एक मिनट बोलते बोलते खत्म हो जाता है, तो हम लोगों को समय बढ़ाया जाए। और एक मुद्दा ये भी हुआ कि माननीय विधायक सर्वजीत जी को उनके मां को लगा कि बड़ी अभद्र टिप्पणी की थी माननीय सोनबरसा विधायक, वही मामला उठा कि उसको सदन से बाहर किया जाए। शोरगुल में उसमें मामला दब गया था और माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने कहा है, उन्होंने आग्रह किया आसन से, जो छोटे छोटे दल हैं सारे बड़े बड़े दलों को समय निकाल के उनको समय दिया जाने का आग्रह किया। तो हमारा भी ये मानना है कि सदन सुचारू रूप से चले और ये जो एक महीने का सत्र है हम लोग बिहार के मुद्दे को उठा सके और पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी होती है कि कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव वे में सदन को चलाए। सवाल बहुत सारे आप लगातार उठाते रहते हैं सदन में, पिछले बार भी आपने चीजें उठाई थी, तो इस बार क्या कुछ खास प्लानिंग बना रहे हैं, कुछ खास मुद्दों को लेकर? बिहार के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, मेरे बिहार विधानसभा के ऐसे मुद्दे हैं जो मैं निश्चित तौर पे उठाना चाहूंगा और निश्चित तौर पे हम उठाएंगे। तो क्या लग रहा है कि उन मुद्दों को सुनेगी सरकार? नहीं, वो सुने या ना सुने, उठाने का तो है ना, रिकॉर्ड में तो आएगा ना, वो कैसे नहीं सुनेंगे, उठाना पड़ेगा। अब वो सारे मुद्दे निश्चित तौर पे एड्रेस होना चाहिए, इसलिए उठाए जाते हैं। यूजीसी का मामला बड़ी गंभीरता के साथ अभी देश में चल रहा है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है, क्या पक्ष है आपके? देखिए, ये तो मैं जानता था कि इसका भविष्य क्या होने वाला, यूजीसी का हम लोग जानते थे, लेकिन एक बात तो इससे बड़ा उजागर हो गया कि मोदी जी ने तोड़ न हमर वो खाली भाजपा को। और आप समझिए, हमारा ये मानना है भाजपा या नरेंद्र मोदी जी ये सारा जो खेला कर रहे हैं ना, उसका एक ही मकसद है कि योगी आदित्यनाथ को कैसे मुख्यमंत्री से हटाया जाए। अच्छा, 4 करोड़ नौजवानों का पहले वोटर लिस्ट से नाम कटा देना यूपी एसआईआर में, फिर सवर्णों के मानसिकता के खिलाफ या उनके संवेदना के खिलाफ जाके जाति जनगणना करवा रहा है ना वो, उसके बाद ये था यूजीसी। तो अच्छी बात ना, आप ही लोग के ना हक हुकूक की बात। मैं ये नहीं कर रहा, हक या बेहक की बात मैं कर रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी को सवर्णों ने पहचानने में गलती किया है और जितने भी मुख्यमंत्री बनाए हैं मजबूरी में पंडित जी को बनाना पड़ा आसाम में और मजबूरी में बनाना पड़ा योगीनाथ को, एक और हो, बाकी तो सब बेगवटे बना यार भाई। समझ लो, सवर्ण लोग जितना उछलते हैं नरेंद्र मोदी तो आप लोग साथ हैं नरेंद्र मोदी के इस फैसले से? अब साथ नरेंद्र मोदी तो कहियो साथ न उन्हें बैकवर्ड का है न फॉरवर्ड का है न दलित का, किसी का नहीं है, वो सिर्फ अपना है। उनको अगर लगता, उनके सारे डिसीजन देखिए, ऐसा नहीं लगता है कि देश की जनता को लेकर डिसीजन नहीं लग रहे हैं। उनको जो मन होता है वही डिसीजन लेते हैं। काहे जानते हैं? उनको लगता है कि मशीनमा से, एसआईआर से हम जीतिए जा रहे हैं, ईवीएम से, फॉल्स नैरेटिव से, एसआईआर से हम जीतिए रहे हैं, तो उनको थोड़े लगता है कि बैक की बात करते हैं। देश हित में देश हित में भी तो बहुत सारे, कौन सा हित, एक हमको बता दीजिए कौन सा हित में बात किया है वो, बोलिए ना। न रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री और देश का इज्जत गिरता है। इसका मतलब प्रधानमंत्री का देश का इज्जत अब नहीं है ना उनके नजर में, रुपया ऐसा गिर रहा है सरपट।
नरेंद्र मोदी जी को अगर जवाब देना है ना, तो उनका ही स्पीचेज उठा के उनको दिखा दीजिए, कुछ बोलने के लिए नहीं है। यूजीसी पर फाइनली आप लोग अब क्या देखिए हम इसमें एक दो बात, सरकार का तो कोई पक्ष है नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने रोका नहीं यार, सुप्रीम या ऐसा चीज उसमें डाले थे ना वेग, तो लगना ही था। हम लोग तो पहले दिन से जानते थे कि क्या इसका हंस रोने वाला, लेकिन दो चीज हो गया। इतना चप्पल जूता नरेंद्र मोदी के सर पे मारा है सवर्ण लोग, अगर हम लोग मारते तो कहिया अरेस्ट हो जाते। इतना जूता चप्पल घाची तेली पता नहीं क्या क्या कमी था ना उस बिल में। अरे जानबूझ के वेग बनाया ये सुप्रीम कोर्ट। अब ये देख बात है, यूजीसी में जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्हीं के दबाव पे बना, ठीक है ना, उन्हीं के गाइडलाइन आप बिहार रोक दिल के हो, तो गजब बात है। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई भी गजबन बात करते हैं, लेकिन उसमें भेदभाव की बात भेदभाव क्या होता है? मतलब कहा जा रहा है कि आपके पास तलवार रहे, हमारे पास ढाल भी ना रहे। अरे भैया, बड़ा वाद विवाद हो, कैसे कोनो दिन हमको कौन एथी आ जाइए डिबेट में इसके ऊपर बड़ी बात कह देंगे, इसलिए बोलिए मत। लेकिन हमको बड़ी अच्छा लग रहा था कि वही मोदी के 56 इंच सीना कहने वाले एकदम चप्पल वाले कैसा पीट रहा है। उस समय कहाँ है कोई पुलिस न, और जहां बैकवर्ड वाला या दलित वाला कुछ बोल देते प्रधानमंत्री, तुरंत अरेस्ट हो जाता था। घाची और तेली पहली बार पता चला प्रधानमंत्री की ये जात है देश को, ये अच्छा लगा, हम एंजॉय किए इस बात को। हाँ, खुश हुए आप? अरे खुश नहीं होंगे, बहुत खुश हुए कि जिन सवर्ण जो है ना 56 इंची नरेंद्र मोदी हमारे सब कुछ, वही चप्पल जूता मारा था, अच्छा लगा हमको। चलिए, तो ये थे हमारे साथ आईपी गुप्ता, अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, और देखिए साफ तौर से यूजीसी पर भी बड़ा बयान इन्होंने दिया है। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।